आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे अकाउंटिंग के, वो बैकबोन है हमारी अकाउंटेंसी के, कि इन्हीं के थ्रू हम पूरी अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करेंगे। अकाउंटेंसी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है एनी बिजनेस। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट है जिनको लेकर हमें अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ सुना सा या समझा सा वर्ड लग रहा है। सेपरेट मतलब कुछ अलग, एंटिटी मतलब उसका अस्तित्व, और कॉन्सेप्ट। जब भी हम बिजनेस में अकाउंटेंसी करेंगे तो हम ये सोचकर करेंगे कि बिजनेस इज सेपरेट और इंडिविजुअल इज सेपरेट। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस मेरा नहीं होगा, वो बिजनेस की सेपरेट एक एंटिटी होगी। जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड स्टार्ट किया, तो एबीसी लिमिटेड है, हम उसका अकाउंटेंसी बनाएंगे, ना कि सोनिया का बनाएंगे। तो बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको यही सोचकर बनाएंगे कि इसकी सेपरेट एंटिटी है और वो बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, गोइंग कॉन्सेप्ट में हम ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक रनिंग होगा। अगर आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हम ये सोच कर करते हैं कि आज हम बिजनेस चलाएंगे 2 साल और फिर बंद कर देंगे? नहीं, लॉन्ग टर्म तक वो रन रहेगा और चलता रहेगा। मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तभी हम चीजों को कैरी डाउन करते हैं, वर्क डाउन करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हम ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिनमें मनी इन्वॉल्व होगी, जो ट्रांजेक्शन मनी के कारण हुए होंगे, जिन्हें हम मनी से मेजर कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आता है, और उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी अकाउंटेंसी में। जिस भी ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी उस ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मतलब लागत। जब भी हम कुछ एसेट्स परचेज करते हैं तो उसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले मैंने कोई मशीनरी परचेज की और जिसकी कॉस्ट थी 10,000, और आज करंट प्राइस उस मशीनरी की है 1 लाख रुपीज। तो मैं किसको रिकॉर्ड करूंगी अपने रिकॉर्ड्स में? मैंने जिसमें परचेज की थी उस अमाउंट को ही मैं रिकॉर्ड करूंगी अपने अकाउंट में। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स जितनी कॉस्ट उस मशीनरी में या एसेट में लगी है हम उसी को लिखेंगे। आज प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, उससे हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हर एक जो आपका ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस का, उसका डुअल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किया। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो आपके पास गुड्स कम है और कैश आउट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल किया गुड्स को, तो सेल करने में क्या होगा, गुड्स आपका आउट है और कैश कम। तो हाँ, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनका डुअल एस्पेक्ट होता है और डुअल इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। उसी को हमें चेक करना है और उसका कैलकुलेशन करके अकाउंटेंसी में हमें रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड हम फिक्स कर लेंगे फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे कि हम हमारा इंडियन स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कई लोग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक भी बनाते हैं, पर हम जो भी फॉलो करेंगे उस पीरियड को फिक्स कर लेंगे और उसी पीरियड पर हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के बेस पर हमारे सारे जो एंट्रीज हैं वो होंगी। हमारे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे या जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं उस ड्यूरेशन के लिए करेंगे। अगर हम पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। मतलब जिस चीज में हमने परचेस किया है, जो हमारी डुअल एस्पेक्ट हुआ है, वो मैचिंग होना चाहिए। जो हम लेकर आ रहे हैं और हम जो पे कर रहे हैं उस अमाउंट में मैचिंग होनी चाहिए। हमारा ओवरऑल पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो आपस में मैच करते हुए होने चाहिए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में का मतलब होता है कि रियली में
जो हमारी एंट्री हुई है, जिस डेट में हुई है, हमें उसको ही रिकॉर्ड करना है। आज हो सकता है कि हमने जब ट्रांजेक्शन किया तो कॉस्ट कुछ और हो, अमाउंट कुछ और हो उस गुड का, और आफ्टर 2 days उसका चेंज हो गया, पर नहीं, जिस ड्यूरेशन में हमने कन्वर्सेशन किया या डील किया है, हमें उसी को लेकर चलना है। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारी अकाउंटेंसी हमें रिकॉर्ड करनी होती है, और रिकॉर्ड करके हम पूरे हमारे जो रिकॉर्ड है अकाउंट से उन्हें प्रिपेयर करते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।